तू जो चाहता है परमेश्वर वो आज तू बात कर प्रभु। हम सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर तू काम कर प्रभु। आपकी इच्छा प्रभु बेहतर होने के लिए हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह पवित्र मीठे नाम से, आमीन। हम खोलेंगे इब्रानी का किताब अध्याय 3 और वचन 15 की ओर हम जाएंगे। इब्रानी का किताब अध्याय 3 वचन 15 यो कहता है, जैसे कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने वाले समय पर किया गया था। इब्रानी का 3 अध्याय वचन 15 हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा गया है कि जब आप परमेश्वर के शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे आप लोगों ने क्रोध दिलाने वाले समय में किया था। आज के दिन हम कठोरता, मन की कठोरता के विषय में हम लोग सुनने वाले हैं। मन की कठोरता के विषय में, मन की कठोरता, हार्डन हार्ट, जो हृदय कठोर है, उस विषय में हम सुनने वाले। एक और वचन हम पढ़ेंगे एजिकियल का किताब अध्याय 36 वचन 26 हम पढ़ेंगे। एजिकियल का किताब, एजिकियल हम पढ़ेंगे अध्याय 36 वचन 26 36 और वचन 26 हम पढ़ेंगे। वचन 26 ये कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। आज के दिन हम लोग कठोरता, हृदय की कठोरता के विषय में, हृदय कठोर विषय में हम उस बातों को पढ़ने वाले हैं, हम उस बातों को जानने वाले हैं। बाइबल क्या बताता है? बाइबल इब्रानी का 3 अध्याय वचन 15 में कहता है कि हमें हमारे हृदय को कठोर नहीं करना है। अभी ये जब वचन दिया गया था इब्रानी की किताब में, ये किस लोगों के लिए दिया गया था? ये दिया गया था विश्वासी लोगों के लिए। और आज हम विश्वासी लोग इस वचन को सुनने वाले हैं। आज हम विश्वासी लोग इस वचन की ओर हम देखने वाले हैं। यहां पर क्या कहता है? अपने हृदय को कठोर ना करो। हालेलुया। अपने हृदय को कठोर ना करो, क्योंकि अगर हमारा हृदय कठोर हो जाएगा तो फिर हम परमेश्वर के शब्दों को सुन नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर के शब्दों को समझ नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर के शब्दों को जान नहीं पाएंगे। हालेलुया। मार्कुस का 8 अध्याय, आज कई सारे वचन हैं जो हम देखने वाले हैं। मार्कुस का 8 अध्याय, हालेलुया, मार्कुस का 8वां अध्याय और वचन 17। मार्कुस का 8वां अध्याय वचन 17 हम पढ़ेंगे। क्या लिखता है मार्कुस का? अभी यहां पे परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, अपने चेलों से बात कर रहा है। यहां पर क्या बात कर रहा है? यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? तुम क्योंकि आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं, क्या अब तक नहीं जानते? अभी ये ध्यान दीजिए, क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है कि जब मन कठोर होता है, जब मन कठोर हो जाता है तो कुछ बातें हैं जो होती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हार्डन हार्ट? क्या होता है, क्या स्वभाव है हमारे मन कठोरता का? क्या स्वभाव होता है? तो बाइबल, यीशु मसीह कहता है कि जब आपका मन कठोर हो जाता है, आप समझ नहीं सकते परमेश्वर के वचन को, आप जान नहीं सकते परमेश्वर के वचन को। पहला चीज, आप समझ नहीं सकते।
पहला, और आप जान नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह कुछ बातें बता रहे थे अपने चेले को, लेकिन वो कहता है कि आप ये बातें समझ नहीं रहे हैं, आप ये बातें जान नहीं रहे। क्यों समझ नहीं रहे, क्यों जान नहीं रहे? क्योंकि आपका मन कठोर हो गया है। और फिर आगे क्या कहता है? और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, आंखें रहते हुए भी आप देख नहीं सकते। आपके पास आंखें हैं, आंखें रहते हुए भी आप देख नहीं सकते। आपके पास कान है लेकिन आप सुन नहीं सकते हैं। हालेलुया। तो ये है स्वभाव कठोर मन का। कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा शब्द को नहीं सुन रहा है, या मैं परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहा हूं, या मैं परमेश्वर की बातों को सुन नहीं पा रहा हूं, मैं परमेश्वर के चमत्कार को देख नहीं पा रहा हूं। तो ये क्यों हो रहा है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपने आप को जांचो, अपने हृदय को जांचो, क्या आपका मन कठोर हो गया है? क्योंकि बाइबल बताती है अगर कठोर हो गया है तो पहली चीज, आप समझ नहीं पाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे और आप सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं कठोर मन का। बाइबल के अंदर से दो उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। पहला उदाहरण है फिरौन। जब मिस्र देश में से इजराइल लोगों को बाहर निकालना था, मूसा के समय की बात कर रहा हूं मैं, जब इजराइल लोगों को बाहर निकालना था, बाइबल बताती है निर्गमन के किताब में कि फिरौन का हृदय कठोर हो गया। इसलिए इतने सारे चमत्कार होने के बावजूद, इतने सारी चीजें होने के बावजूद वो परमेश्वर की महिमा को समझ नहीं पाया, परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाया। हालेलुया। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं नए नियम में से, युदा इस्कारियों का, जो यीशु मसीह के साथ चला, यीशु मसीह के साथ रहा, पूरे 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी, वो परमेश्वर के चमत्कार को देखने के बावजूद भी, वो उसका हृदय, बाइबल बताती है, हृदय कठोर होने के कारण वो प्रभु के बातों को देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। हालेलुया। आज हमारा सवाल है, ये लॉकडाउन के पीरियड में हम सब लोग घर में बैठे हैं, हम प्रार्थना में नहीं जा पा रहे हैं, हम कलीसिया में नहीं जा पा रहे हैं, घर कलीसियाओं में नहीं जा पा रहे हैं। और कई बार ऐसे होता है कि हम वचन नहीं पढ़ते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें हो रही है आज के दिन, और न्यूज में कई बातें आ रही है, कई सारी चीजें हम लोग सुन रहे हैं। तो क्या ये सब चीजों के द्वारा क्या हमारा हृदय कठोर हो गया है? हृदय कठोर हो गया है। हमें जांचना है प्रियो, हमें समझना है इन बातों को, हमें इन बातों को लेकर चलना है। क्या हमारा हृदय कठोर हो गया है? क्योंकि कठोर हृदय हमेशा नुकसान ले आएगा। कठोर हृदय हमेशा नुकसान ले आएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि फिरौन के समय में जब फिरौन ने अपने हृदय को कठोर किया, बाइबल बताती है विपत्तियां मिस्र देश में आई, अलग अलग रीति से विपत्तियां मिस्र देश में आई। जब युदा इस्कारियों का हृदय कठोर हो गया तो उसने अपना जान दे दिया। जब उसको समझ में आया, उसने, बाइबल बताती है, उसने आत्महत्या किया, उसने अपना जान दे दिया। कठोर हृदय हमेशा नुकसान ले आएगा। हालेलुया। कभी फायदा नहीं ले आता है, ये चीजें हमेशा नुकसान ले आता है। इसलिए एजिकियल का जो वचन हमने पढ़ा उसमें क्या लिखा गया है कि मैं तुम्हारा पत्थर का हृदय को हटाकर मांस का हृदय दे दूंगा। हालेलुया। आज हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर के पास, हमें कहना है परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारा पत्थर का हृदय को हटा दे, जो कठोर हृदय है प्रभु उसे हटा दे, और प्रभु तू हमें मांस का हृदय दे, हमें मांस का हृदय दे प्रभु, हमें एक अच्छा हृदय दे जो तेरे वचन को ग्रहण कर सके, जो तेरे वचन को समझ सके। क्योंकि अगर हम उसके वचन को समझते हैं, अगर हम उसके वचन को ग्रहण करते हैं, तो ही हम परमेश्वर के चमत्कार को देख पाएंगे, तो ही हम परमेश्वर के बातों को देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा उम्मीद है कि आप लोग वचन को समझ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं उसको आप लोग समझ रहे हैं। तो आज के दिन मैं आपको बताऊंगा 3 तरीके से, तीन बातें हैं जो हमारे हृदय को कठोर बनाती है। 3 बातें हैं या 3 चीजें हैं जो हमारे हृदय को कठोर बनाती है। अगर आपके पास पेन और पेपर है, अगर आप लोग सुन रहे हैं वचन को, तो आप लोग लिख लीजिए कि 3 बातें हैं, 3 ऐसी बातें हैं जो हमारे हृदय को कठोर बनाती है। हालेलुया।
कौन सी 3 बातें हैं आज के दिन, हम वो देखेंगे कौन सी 3 बातें हैं। पहला बात जो हमारे हृदय को कठोर बनाती है, या पहली चीजें जो हमारे हृदय को कठोर बनाती है, वो है, पहली चीज है कि हमारे जीवन में कोई नुकसान या कोई सेटबैक या कोई ऐसी विपत्ति आने के कारण, कई बार हम विश्वासी होते हैं, विश्वासी है हम लोग, और विश्वास में रहने के बावजूद भी कई बार हमारे जीवन में विपत्ति आती है, कई बार हमारे जीवन में नुकसान आता है, कुछ भी ऐसा होता है जिसके कारण से हमारा हृदय कठोर हो जाता है। अब ये इस बात का उदाहरण मैं आप लोगों को बाइबल के अय्यूब के किताब में से देना चाहूंगा। मेरे साथ आप आइए, अय्यूब का किताब, बुक ऑफ जॉब, अय्यूब का किताब, आप लोग मेरे साथ आइए, अय्यूब का किताब, अय्यूब का किताब अध्याय 2 हम पढ़ेंगे। अय्यूब का किताब अध्याय 2। अच्छा, अय्यूब की कहानी हम सभी लोगों को पता है, अय्यूब के साथ क्या हुआ। बाइबल बताती है कि अय्यूब की परमेश्वर और शैतान ने परमेश्वर की इजाजत लेकर अय्यूब की परीक्षा लेना चाहिए, और जब परीक्षा लेने का समय आया तो सब कुछ अय्यूब का छीन लिया गया, सब कुछ खत्म हो गया अय्यूब के जीवन के अंदर। और एक बेहतरीन बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अय्यूब का 2 अध्याय वचन 9 में, तब उसकी स्त्री यानी कि उसकी पत्नी, तब उसकी स्त्री उसके पास आकर यह कहती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पे बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाह मर जा तो मर जा। हालेलुया। अय्यूब की पत्नी जो अय्यूब के साथ थी इतने समय तक, हालेलुया, अय्यूब के साथ थी, वो विश्वासी थी अय्यूब के साथ, और अय्यूब के साथ वो हर चीजों को उसने देखा था, वो उसने अच्छे समय को, अच्छी बातों को, सभी चीजों को उसने देखा था। और बाइबल बताती है कि जब अय्यूब के जीवन में विपत्ति आई तो उसकी पत्नी उसके पास आती है और वो उसको कहती है कि तू परमेश्वर को निंदा कर, तू परमेश्वर को श्राप दे और तू मर जा। एक विश्वासी के मुंह से ये शब्द निकलता है, एक विश्वासी पत्नी के मुंह से, अय्यूब की पत्नी के मुंह से ये शब्दों को निकलता है। अभी मैं आपको कुछ चीज को कहना चाहता हूं। विपत्ति जो थी उसकी पत्नी ने देखी थी, कि उसने देखा था कि उसका घर तबाह हो गया, उसकी धन दौलत तबाह हो गई। ठीक है, धन दौलत तबाह हो जाता है, घर तबाह हो जाता है, लोग सरवाइव कर पाते हैं, लोग बोलते हैं ठीक है चलो हमारा बच्चे तो है, लेकिन बाइबल बताती है कि बच्चे तक भी खत्म हो गए। और लोग कहते, फिर शायद उसने ये सोचा होगा नहीं ठीक है बच्चे खत्म हो गए, पति तो है। बाइबल बताता है पति को भी चमड़ी की बीमारी हो गई। तो इतना सब कुछ जब अय्यूब की पत्नी देख रही थी, इतनी बड़ी विपत्ति जब उसने अपनी जिंदगी में देखा, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं परमेश्वर को मेरे पति को ये कहूं कि परमेश्वर की निंदा कर और अपना जीवन को त्याग दे, परमेश्वर की निंदा कर और अपना जीवन को खत्म कर दे। हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकते हैं विपत्ति ने अय्यूब की पत्नी का हृदय को कठोर कर दिया। विपत्ति ने अय्यूब की पत्नी का हृदय को कठोर कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम इस दुनिया में रहते हैं, कभी अच्छा दिन देखेंगे, कभी बुरा दिन देखेंगे। अब हम लॉकडाउन का समय को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कोई भी समय से हम क्यों ना गुजरे, परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें हमारे हृदय को कठोर नहीं करना है, हमें हमारे हृदय को नम्र करना है और परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तत्पर रहना है। विपत्तियां आएंगी, विपत्तियां जाएंगी। प्रभु अगर हमारे साथ है तो कोई कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। रोमियो का 8 अध्याय कहता है, अगर प्रभु मेरे साथ है तो मेरे विरोध कौन रहेगा। हालेलुया। भजन संगीता का वचन कहता है कि जंगल का शेर भूखा रहेगा, लेकिन विश्वासी लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे।
मैन, मेरा उम्मीद है इस लॉकडाउन के समय पर भी परमेश्वर हमें अच्छे भोजनों के साथ तृप्त कर रहा है, अच्छी चीजों के साथ परमेश्वर तृप्त कर रहा है। हालेलुया। तो पहला चीज है विपत्तियां। याद ध्यान रखे प्रियो कि विपत्ति कभी भी हमारे हृदय को कठोर ना कर पाए। विपत्तियां कभी भी हमारे हृदय को कठोर ना कर पाए। हमारा नजर ध्यान दो, हमारा नजर जो है वो कभी भी हमारे संसार की चीजों पर ना लगे, लेकिन हमारा नजर परमेश्वर की चीजों पर लगाए रखे, हमारा नजर परमेश्वर पे रखे। क्योंकि जब हमारा नजर परमेश्वर पर है कि जो परमेश्वर ने हमें ये सारी चीजें दिया है, जिसने ये सारी चीजें लिया है, वो फिर से देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और आयुब ने यही किया। आयुब ने अपना नजर परमेश्वर की ओर लगा कर रखा, और जब आयुब ने अपना परमेश्वर की ओर नजर लगा कर रखा, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष किया। हर चीजों में प्रभु ने उसे दुगना आशीष किया। अंतिम अध्याय में लिखा गया है हर चीजों में दुगना आशीष किया। उसके बच्चों में भी परमेश्वर ने उसे आशीष किया, हर चीजों में दुगना आशीष किया। हालेलुया। दूसरी चीज जिसके कारण से हमारा हृदय कठोर हो जाता है, दूसरी चीज जिसके कारण से हमारा हृदय कठोर हो जाता है, वो है पाप। पाप हमारे हृदय को कठोर करती है। पहले विपत्ति, दूसरा है पाप। हालेलुया। पाप हमारे हृदय को कठोर करती है। अगर हम पाप में हमारे जीवन को बिताते हैं, हम कभी भी नम्र हृदय को लेकर नहीं जा सकते। अगर हम पाप में हमारे जीवन को बिताते हैं, कभी भी हमारा जीवन सही नहीं हो सकता है। कभी भी हमारे हृदय में हम प्रभु के बातों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। पाप हमारे हृदय को कठोर कर देता है। हालेलुया। इसीलिए हमें बताया जाता है, इसीलिए हमें सिखाया जाता है, इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, सबसे पहली चीज जो कहा जाता है वो ये है कि पहले अपने पाप से क्षमा मांगो। क्योंकि पाप से जब हम क्षमा मांगते हैं, हमारा हृदय को प्रभु नम्र कर देता है। हमारे हृदय को परमेश्वर और पत्थर का हृदय हटाकर प्रभु हमें मांस का हृदय देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यूहन्ना 11वां अध्याय में कि लाजरस मर चुका था, और लाजरस मर चुका था और उसको कब्र में गाड़ दिया गया था, और वो एक बड़ा सा पत्थर उसके सामने रख दिया गया था। यीशु मसीह जब उसको जिलाने आए, यीशु मसीह जब उसे जिंदा करने आए, सबसे पहली चीज जो प्रभु ने की वो ये है, उसने कहा ये पत्थर को हटाओ। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप पत्थर को नहीं हटाओगे, मेरे शब्द जो लाजर अंदर पड़ा हुआ है उसके कान तक नहीं जाएगा। जब तक पाप के पत्थर को हमारे हृदय से हम नहीं हटाते, जब तक पाप के पत्थर को हमारे हृदय से हम नहीं हटाते, तब तक प्रियो, तब तक परमेश्वर के शब्द हमारे कानों तक नहीं आ सकते। परमेश्वर का चमत्कार हम हमारी जिंदगी के अंदर नहीं दे सकते। वो पत्थर को हटाना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए जो लाजर को जिंदा करने के लिए वो पत्थर को हटाया गया। पाप हमारी जिंदगी के अंदर नहीं रहना चाहिए। मैं आप सभी विश्वासी लोगों से उत्साहित करना चाहता हूं, पाप में अपनी जिंदगी को ना बिताए, पाप में अपनी जिंदगी को ना रखे, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर जो भी पाप है, जो कुछ भी गलत बातें हैं, प्रभु ये सभी चीजों को हटा दे और मुझे तेरे बातें सुनने के लिए तैयार कर, मुझे तेरे बातें सुनने के लिए उत्साहित कर परमेश्वर। हालेलुया। तीसरी और आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरी और आखिरी चीज, पहला कौन सा बताया मैंने? पहला बताया विपत्तियां। एक दूसरे से कहेंगे हम लोग। पहली चीज है विपत्ति हमारे हृदय को कठोर बनाती है। क्यों ना हम एक दूसरे से कहें कि विपत्तियां हमारे हृदय को कठोर बनाती है। दूसरी चीज, पाप हमारे हृदय को कठोर बनाती है। क्यों ना हम एक दूसरे से कहें पाप हमारे हृदय को कठोर बनाती है। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे विश्वासियों में बहुत कॉमन है, हम विश्वासी लोग ये जानते हैं कि विपत्ति आएगा तो मुझे प्रभु के पास दौड़ना है। हम विश्वासी ये भी जानते हैं कि हम विश्वासी लोग हैं, हमें पाप नहीं करना है। हालेलुया। ये सब हम अच्छी रीति से ज्ञान है, अच्छी रीति से जानते हैं। लेकिन तीसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, जो बहुत ही खतरनाक है, जो हर विश्वासी लोगों को बहुत सावधान रहना है, और कुछ विश्वासी लोग अभी इसके अंदर पड़ गए हैं, तो अभी आज ये वचन आप लोगों को सुधारेगा। तीसरी चीज है घमंड। हालेलुया। आप कहेंगे ब्रदर मैं घमंड नहीं करता,
मैं तो अच्छा हूं, मैं आज तक कभी जिंदगी में घमंड नहीं किया। तो मेरा आपसे एक सवाल है, एक छोटा सा परीक्षण है जिससे आपको पता चल जाएगा आप घमंड करते हैं कि नहीं करते हैं। एक छोटी सी चीज के द्वारा आपको पता चल जाएगा। एक छोटा सा सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप करेक्शन लेते हैं? क्या किसी भी व्यक्ति से आप करेक्शन लेने के लिए तैयार हैं? सॉरी, किसी भी व्यक्ति से क्या आप करेक्शन लेने के लिए तैयार है? अगर आप करेक्शन लेते हैं तो आप एक अच्छे विश्वासी है, आप घमंड नहीं करते। लेकिन अगर जरा सा भी आप करेक्शन लेने के वक्त आपका हृदय थोड़ा सा भी तिल मिला रहा है, थोड़ा सा भी आपका हृदय ऊपर नीचे होता है, मतलब आपके जीवन में घमंड है। हालेलुया। आपके जीवन में घमंड है। अगर आप करेक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है आपके जीवन में घमंड है। क्योंकि विश्वासी जीवन जो है वो करेक्शन लेने वाला जीवन होना चाहिए। क्या होता है, देखो विश्वासी जीवन में होता क्या है, यह होता है कि जब कोई व्यक्ति हमें कुछ आकर करेक्ट करता है, जब हम किसी व्यक्ति का करेक्शन लेने का समय आता है, तो हम उसका जीवन देखते हैं। हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो मुझे करेक्ट कर रहा है वो कौन है, कितने साल का विश्वासी है, कैसा विश्वासी है। हम वो सारी चीजों को देखते हैं और उसके बाद हम अपने हृदय में तय करते हैं क्या मुझे करेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो गधे के द्वारा भी करेक्शन लाया है। हालेलुया। बालम जब प्रभु के विरोध जा रहा था तब गधा आगे नहीं बढ़ा, और जब बालम की आंखें खुल गई और जब उसने दूत को देखा तो कहा गधे के कारण तू बच गया। हालेलुया। तो करेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्या हम करेक्शन लेते हैं? प्रियो, कोई भी करेक्शन हमारे जीवन में ला सकता है। विश्वासी लोग ला सकते हैं, अविश्वासी लोग ला सकते हैं, छोटा बच्चा भी हमारे जीवन में करेक्शन ले सकता है। आपको पता है मेरी बेटी कभी कभी मुझे करेक्ट करती है, मेरी 7 साल की बेटी। कल के दिन ही कुछ ऐसी बात हुई थी, मेरी बेटी ने मुझे करेक्ट किया, मुझे कहा पापा आप ये बात कह रहे हैं, आप देखो। 7 साल की बेटी, कभी कभी हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। और मैंने कहा सॉरी बेटा, मैं आज के बाद कभी ये बात को नहीं कहूँगा मेरे बच्चों के द्वारा। अब मैं बोल सकता था कि अरे मैं तो तेरा डैडी हूं, मैं इतना उम्र का हूं, तू तो 7 साल की बच्ची है, तुझे क्या पता, तुझे क्या ये है, तू गलत बोल रही है। ये सारी चीजें मैं बोल सकता था, लेकिन नहीं, मैंने हृदय को नम्र कहा। मैंने कहा नहीं, ये सही है, ये करेक्ट